हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और ये कहाँ पर लागू होती है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जब भी पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाएगी वो लगेगा कहाँ? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा कोण जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का और दोनों कोण न्यून कोण हो, ये वाला और ये वाला कोण। न्यून कोण समझते हैं आप? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है। तो ये दोनों और ये दोनों 90 से कम होंगे और फिर ये वाला होगा 90 का। हम नाम रख दें इसका, ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। अब जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिले तो उसमें सबसे नीचे वाला जो होता है, आपकी जो भुजा होगी, उसे कहते हैं आधार। तो इसमें ये हो जाएगी आधार, और ये जो होती है भुजा जिसे हम लोग लंब बोलते हैं, और इसे जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्व। अंग्रेजी में इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाला जो होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है। अब ये तीन भुजाएं आपको मिली, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तो ये अच्छा, अगर आप बहुभुज के बारे में जानते हैं तो सबसे छोटा, सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। ऐसे तो चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, षटभुज होगा, इसी तरह से अष्टभुज, तमाम सारे बहुभुज होंगे। लेकिन अगर बहुभुज की बात की जाए जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, तो सबसे छोटा बहुभुज जो होगा वो त्रिभुज होता है। अब इस त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी में ही हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी मतलब इसके गुण क्या होते हैं। तो इसके गुण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, आप लोग लिख लें, पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन है? तो पाइथागोरस एक यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ है। हम लिखेंगे पाइथागोरस, और उन्होंने एक प्रमेय सिद्ध की थी। उसी के आधार पर, यानी उसी के नाम पर हम लोग उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इन्हीं के नाम पर, अगर आपने सिद्ध की होती तो आपके नाम पर होता। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस ने क्या देखा कि एक त्रिभुज लिया, उस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो उसे हम लोग जानते हैं समकोण कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब उसका जो ये लंब होता है, तो लंब हम अगर लिखें तो लिख सकते हैं लंब, और उस लंब का नाम क्या होगा? लंब हो जाएगा ए बी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए सॉरी, यहां पर इसको हम लोगों ने सी माना है, तो ए सी बोलेंगे लंब, क्योंकि लंब ये वाली, तो ए और सी हो जाएगी। और फिर उसका अगर हम आधार देखें, सबसे पहले पहले धीरे धीरे लिख लेते हैं फिर समझते जाएंगे। आधार इसका बीसी है, तो बीसी हो गया आधार। और जो कर्ण होता है, सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की, ये हो जाएगी कर्ण। कर्ण होती है ये लिख दिया हमने बी और ए, लेकिन ए पहले आता है तो हम लोग ए पहले लिखेंगे और बी बाद में लिखेंगे, ए बी। तो ये तीन भुजाएं त्रिभुज में आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये जो तिरछी वाली भुजा है ये सबसे लंबी होती है, और सबसे लंबी होती है, लेकिन कितना लंबी होती है? तो इसको पाइथागोरस ने सिद्ध किया है कि अगर आप आधार का स्क्वायर कर दें, मतलब इस आधार की घात 2 लगा दें और लंब की घात 2 लगा दें और दोनों को जोड़ दें, दोनों इसका वर्ग करें इसका वर्ग करें, घात 2 लगाने का मतलब होता है वर्ग करना, और दोनों को जोड़ दें, तब कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यानी इसको वर्ग करें, इसको वर्ग करें, इसको तीनों को वर्ग करें, इन दोनों को जोड़ दें, तब इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या सिद्ध किया कि अगर ये भुजा आधार जितनी हो उसका स्क्वायर करें, ये जितनी हो उसका स्क्वायर करें, और फिर दोनों को जोड़ दें, तो जो कर्ण जितना होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए, अगर ये है एक क्या समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री, ये है लंब, हम इसका नाम ए रख दें, इसका नाम रख दें बी, और इसका नाम रख दें सी। आप कोई भी नाम कहीं पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, यहां पर अगर ये वाली है 4, ये वाली है 3, तो ये कितनी आनी चाहिए? ये आनी चाहिए इसके और इसके वर्ग के बराबर, इसका वर्ग होना चाहिए। अब देखिए कैसे होगा। तो हमको कर्ण निकालना है, या फिर हम इसको मान लेते हैं 5। अब देखिए, अब हमने कहा कर्ण का स्क्वायर, तो यहां पर कर्ण कितना है? 5 है, तो आप 5 का स्क्वायर रखें, तो 5 का स्क्वायर कर दो, और बराबर लगा दो। फिर आधार है, आधार नीचे वाली होती है, इसमें नीचे 3 है, आप 3 लिख दें।
लेकिन आधार पर स्क्वायर लगा है तो आप आधार पर स्क्वायर लगा दें। फिर प्लस लिखा है प्लस लगा देंगे। कैमरा मैन इधर आइए भैया, देखिए क्या यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो बच्चे फिर देखिए और बताइए, दिख रहा है? दिख रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यू कैन गो। अब देखिए यहाँ पर प्लस लंब जो है, लंब कितना है 4, तो 4 लगा दिया हमने। और फिर स्क्वायर है किस पर? लंब पर, तो हम 4 पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आपने वर्ग तो पढ़ा ही होगा, वर्ग नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो ना, तो हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसका काम तमाम हो गया। इसको भी मिटा रहे हैं, आप समझ सके, इसको भी मिटा रहे हैं। अब देखिए ये जो 5 है, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5, तो 5 को 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 25। ये चीज आप जानते हो, ठीक। अब बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे। फिर अब ये 3 है, 3 का घात 2 करोगे 9 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 होने का मतलब है उसको उतनी ही बार गुणा करते हैं, ठीक। अब देखो प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस लगा है। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। अब 25 यहाँ पर है और देखो 16 9 कितना होता है? 25। तो देखो दोनों तरफ बराबर आए कि नहीं बराबर आए? इस बराबर का मतलब है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये बराबर का मतलब यही होता है कि यहाँ पर दोनों का मान बराबर होना चाहिए, जैसा कि ये सिद्ध होता है। तो ये जो चीज है ये किसने सिद्ध किया था? पाइथागोरस ने सिद्ध किया था। इसीलिए हम इस प्रमेय को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं क्या कि कर्ण कहीं भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या मिल जाए, ये मिल जाए लंब, आधार मिल जाए, कर्ण ना दिया रहे, तब आप कर्ण निकाल सकते हैं। और कर्ण दिया रहे, आधार दिया रहे तो आप लंब निकाल सकते हैं। और अगर लंब दिया रहे, कर्ण दिया रहे तो आप आधार निकाल सकते हैं। इन सब की मदद से अगर दो चीज दी गई है, एक चीज नहीं दी गई है, तो आप उस तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका हम आपको और बताते हैं। अब देखिए ये वाला मिटा रहे हैं, हम हाथ से मिटा दे रहे हैं, डस्टर लेने कौन जाए। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इजिली मिट जाता है हाथ से। अगर हम यहां से एक रूल देखें कि हमको कर्ण स्क्वायर तो हम समझ में आ गया, लेकिन कर्ण निकालना है तो कैसे निकालें, क्योंकि हमको कर्ण का स्क्वायर तो निकालना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आया, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ ये ना दिया होता, अब पूछा जाता कि निकालो, क्वेश्चन मार्क होता, तब कैसे निकालते हैं कर्ण? निकालते कैसे? तो हम यहाँ पर लिखते कर्ण, तो लिखते कर्ण, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाते, बराबर आधार था कितना? 3, तो आधार हम लिखते यहाँ पर भी। अब देखो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, अभी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 3, क्योंकि आधार है तो 3 लिख देंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे। यहाँ पर है लंब, तो लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 4 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कर्ण है यहाँ लिख देंगे कर्ण, और स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब देखो चीज और, यहाँ पर 16 9 कितना आया? 25 आया है। और यहाँ पर है कर्ण स्क्वायर, लेकिन हमको कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना है, वर्ग नहीं निकालना, हमको सिर्फ सिर्फ कर्ण निकालना है, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण की घात 2 थोड़े ना निकालनी है। तो कर्ण कितना आएगा? अब देखिए यहाँ पर कक्षा 8 में अगर आप हैं तो आपने वर्गमूल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? वर्गमूल। अगर वर्गमूल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या में आपको कर्ण निकालना है, तो वर्गमूल ले लेते हैं। तो आप वर्ग किसी संख्या पर अगर घात 2 लगी, जैसे मान लो 5 है, उस पर लगी है घात 2 और ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वाला इसका इससे कट जाता है। अब आप इतना ध्यान रखें, बाकी चीज समझ में आ जाए। ये वर्गमूल का चिन्ह, और फिर अगर किसी पर घात 2 लगी है तो वो संख्या वर्गमूल लेने पर उसकी घात कट जाती है और सिर्फ बच जाएगा इसका 5। तो हमने वर्ग लिया, कर्ण का वर्ग है, वर्ग ले लिया। अब जब वर्ग का वर्गमूल लेंगे, मान लो कर्ण का स्क्वायर है और इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, जैसे 5 स्क्वायर कर लिया तो कर्ण का स्क्वायर ये कट जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आप लिख सकते हो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो कर्ण आ गया। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और फिर रूट लगा देंगे और फिर ये वाला इससे कट जाएगा। तो और कर्ण पर विकल्प लगाएं तो वर्गमूल ले लिया घात 2, ये इससे कट जाएगा। कर्ण बचा तो कर्ण लिख देंगे, बराबर यहाँ पर ये कट गया, ये बचा 5, तो इस तरह से 5 आ जाएगा। आप 5 को आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे 5 आया है आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं वर्गमूल की सहायता से। अच्छा आप वर्ग याद करेंगे तो वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। जैसे हम लिखें 3 की घात 2, यानी 3 क्या है? 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। अगर वर्गमूल पूछा जाए तो उल्टा हो जाता है, 9 का वर्ग हो जाएगा
वो सॉरी 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, स्क्वायर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल लेने पर क्या हो जाता है, ये स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से 4 आ जाएगा। तो आप इसके बाद में हम वर्गमूल पढ़ाएंगे तो आप वहां बेटर समझ सकते हैं। तो इसको इतना समझे। अब देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें और मैं तब इसको मिटाता हूँ। डस्टर उठा लें तो ना, फिर ये हम मिटा रहे हैं और एक चीज और आपको बता रहे हैं, ये भी मिटा दें ताकि ज्यादा लफड़ा आपके सामने ना हो। अगर आपको ये लंब निकालना तो क्या करोगे, आप लंब निकालना है तो आधार को इस साइड ले आओ जल्दी से। तो आधार इधर प्लस में, ये वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, आगे आधार के आगे प्लस है ना, ये वाला इधर चलाएगा तो उधर अकेले बचेगा लंब और उस पर घात 2। तो लंब की घात 2 ये बचा। अब आधार इधर चलाएगा किसके साथ, कर्ण के साथ में। तो ये बराबर है, आधार आ गया कर्ण के साथ में, तो हम कर्ण लिखेंगे। अब कर्ण पर घात 2 लगी है, 2 लगा देंगे, ठीक। और फिर माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि आधार प्लस में है, कर्ण के साथ में आ गया तो कर्ण के साथ में आ जाएगा। तो अच्छा देखो एक चीज और, पक्षांतर जब करेंगे तो जब कोई चीज इधर प्लस में है इधर आ जाएगी माइनस में। अगर ये गुणा में होता तो इधर भाग में चला आता, और अगर भाग में होता तो गुणे में हो जाता, अगर माइनस में होता तो प्लस में आ जाता। लेकिन आधार प्लस में है, कर्ण के साथ में आएगा माइनस होगा, तो कर्ण के साथ देखो आ रहा है, ये आधार हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कर्ण निकालना है तो कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो हम लोग कर्ण से क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी ये जो आधार या फिर लंब आ सकता है। लंब दिया है तो आधार घटाएंगे, आधार दिया है तो लंब घटाएंगे। आप ये एक सूत्र ये भी याद कर सकते हैं, ये सूत्र याद करना नहीं, एक याद करें बाकी पक्षांतर कर दें। अच्छा बताओ, आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज दो, तो इधर बचेगा आधार, सिर्फ बचेगा आधार, और स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। अब लंब इधर चला गया है तो आधार अकेले तो बचा, देखो आधार अकेले है। अब कर्ण के साथ हो जाएगा, तो कर्ण तो कोई तरफ गया नहीं, महाभारत वाला कर्ण नहीं है। अच्छा, और फिर ये माइनस हो जाएगा, लंब ये लिख दो लंब, और इसका लगा दो स्क्वायर, क्योंकि लंब कर्ण के साथ में आया है, इधर प्लस में था इधर चलाएगा माइनस में। तो ये आप 3 सूत्र याद कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर किसी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तब। और साथ साथ में आपके ये काम आएगा क्लास 10th में, 8th में है, 7th से ये शुरू हो जाता है, तो वहां पर आपको ये हेल्प करने वाला है 12th तक, और बाकी जब तक आप रहते हैं तब तक ये आपके काम आता है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इस पर आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे पूछा जा सकता है कोई, जो आप लोग पढ़ोगे वृत्त, तो वृत्त में जो जीवा आती है, अभी हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं। जीवा होती है, ये मान लें हमने खींच दिया एक वृत्त, ये वृत्त हो गया, और वृत्त में इसको बोलते हैं जीवा, और यहां पर होता है केंद्र। और फिर एक वृत्त की प्रमेय है कि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाल दो, ये हो गया लंब, तो इसको जीवा को बराबर 2 भागों में बांट देता है। और फिर ये वाली हो जाती है ये त्रिज्या, आपको पता है, इसको यहां से मिला दो। अगर पूछ लिया त्रिज्या जो है वो 7 तो नहीं, 7 ना डालो, अभी भी त्रिज्या मान लेते हैं हम, कितनी है त्रिज्या, मान लेते हैं 10 है, और ये पूरी जो है वो पूरी है 16, तो बराबर 2 भागों में बांटता है, तो ये हो जाएगी इतनी 8 और इतनी भी 8। अच्छा 8 क्यों? क्योंकि ये केंद्र O, ठीक। अब देखो एक बार समझ लो, ये पूरा वृत्त होता है, ये कोई वृत्त है, ठीक, ये पूछा गया एक वृत्त है, और वृत्त में ये केंद्र है, और ये होती है जीवा, और केंद्र से जीवा पे डाल दो लंब, ये हो गया लंब, ठीक। लंब को ऐसे दर्शाते हैं इस तरह से, तो केंद्र हो गया O, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो केंद्र हो गया और ये हो गई जीवा, इस पर लंब डाल दिया गया। तो लंब डालने पर आप इस तरह से दिखा देते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है लंब डालने पर, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। अब जो जीवा होती है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है ये लंब, तो अगर ये पूरी 16 है, पूरी कितनी होगी 16, तो 8 8 की होगी कि नहीं होगी, तो इतनी हो जाएगी 8, और इधर की हो जाएगी 8। और फिर पूछ लिया जाए कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, तो ये हो गई केंद्र से जीवा की दूरी की नहीं, ये जो लंब है, लंब हो गई कि नहीं। अगर आपने पाइथागोरस पढ़ा है तब आप इसमें लगा दोगे कि आपको ये आधार दिया है और ये कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो आप क्या करो, जल्दी से पाइथागोरस लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये बात लिख लोगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा आपने, लंब स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण स्क्वायर, और माइनस आधार स्क्वायर। क्यों? लंब निकालने के लिए आधार घटा देते हैं कर्ण से,
तो आधार का स्क्वायर कर दो। अब लंब स्क्वायर पता ही नहीं है तो आप लंब ही ऐसे लिखें, स्क्वायर लगा दें बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है 10, स्क्वायर लगा दें, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है 8, स्क्वायर लगा दें। ठीक, अब आप इसको बार बार लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन आपको अच्छा लगता है लिखना तो आप लिख सकते हैं लंब स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना जितनी घात लगी हो। 10 की घात 2, इसका मतलब है 10 को 2 बार आपस में गुणा किया गया है, तो 10 दहम 100 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब आप लिखे लंब की घात 2, लंब स्क्वायर 100 से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा 36 बचेगा। अब आपको पता है लंब की घात 2 बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, बराबर में इधर उधर कोई राशि है और उसका घात बराबर तो घात कट जाती है, तो घात कट गई, अब लंब बराबर कितना बचा 6 बचा। ठीक, 36 को 6 घात 2 लिख सकते हैं ना। अब ये 6 आ गया आंसर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, हमने मात्रक नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ मात्रक नहीं लिखा था। ले सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, सीएम, सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज और यहाँ पर कर सकते हैं आप ऐसे लिखें लंब की घात 2 बराबर 36, और क्या करें यहां पर ये लंब लिखें और स्क्वायर लगा दें, दोनों लिखें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2 और इसका भी वर्गमूल ले लो। तो हमने बताया है वर्गमूल लेने पर ये घात कट जाती है, अगर घात लगी हो तो लंब बचेगा, रूट कट जाएगा, वो घात कट जाएगी, यहाँ पर 6 बचेगा। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, या तो एक तरीका और है, आप लिखें लंब, सारे तरीके हैं, स्क्वायर बराबर 36। अब इसको आपको सिर्फ लंब निकालना है, तो इसको हटाना, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी को कहते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमने वर्ग का कर दिया पक्षांतर, वर्ग उधर भेज दिया, तो वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है, मैंने बताया है। तो आप लिखेंगे लंब बराबर 36 का वर्गमूल। अब 36 का वर्गमूल इसको मिटा रहे हैं, 36 का वर्गमूल 6 आता है। कैसे 6 आता है, उसी तरीके से 36 लिखेंगे 6 की घात 2, वर्गमूल ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा। और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग वर्गमूल वाले क्लास में देखने वाले हैं। तो आपको ये मैंने बेसिक बताया है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं आपके लिए क्या, इससे मिलते जुलते एग्जांपल के साथ साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग अस।